हम लोग मुंबई जा रहे। क्या? कब? कल सुबह। पापा सारा घर समेट के यहाँ से निकल रहे हैं वहां भैया के पास, पर हमको नहीं जाना, हमको आपसे। आप मत जाइए, आप रुक जाइए। हमारे पेरेंट्स बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत मनमानी कर रहे हैं। हमसे बिना पूछे वो हमारी शादी कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हम दोनों एडल्ट्स हैं, अच्छे बुरे की समझ रखते हैं, फिर हमसे बिना पूछे वो ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? पर हमारे पापा किसी की सुन नहीं रहे हैं। हम भी अपने पापा से लड़ लिए हैं। पर अब हम क्या करें? हमको तो मुंबई जाना पड़ेगा, पर अब हम आपसे देखिए मैना जी, आप मत जाइए, आप रुक जाइए। कैसे नहीं जाए? और क्या बोलेंगे पापा को? हेलो मैना जी, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारे साथ चलिए। क्या? हाँ, आप हमारे साथ चलिए, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, दूसरे शहर, और किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। जी? आपको हमारी बात बुरी लगी? नहीं, वो कभी हम घर से भागे नहीं ना। मैना जी, हमें भागना नहीं है, हमें अपने सपनों का पीछा करना है। आप सोच रही होंगे कि राकेश रंजन ऐसी बात कर रहा है, वो ऐसी बात कैसे कर सकता है? मैना जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते। आपको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप भी हमारे बारे में ऐसा फील करती हैं तो सॉरी, लगता है हमने आपको धर्म संकट में डाल दिया है ना? हम तैयार हैं। तो ठीक है, घंटा भर में आप हमको गेट पर मिलिए तैयार होकर। हम आपको पिक करने के लिए आते हैं, वहां से हम पटना चलेंगे और मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। फिर देखते हैं कौन आपको मुंबई लेके जाता है और कौन हमें आपको पानी से रोकता है। ठीक है। सॉरी दी, पर कहाँ जा रही हो? हटो सामने से। कहाँ जा रही हो दी? तुमको बताना जरूरी है। बताना जरूरी नहीं, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो दी। ये वसूल, ये तरीका तुम्हारा नहीं है। क्या वसूल, क्या तरीका? तुमको हमको बताने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो। मैना जी, हम माइंड नहीं करेंगे। माइंड? क्या? आप नहीं आ रही है ना,
हम ऐसा नहीं कर सकते। मैना जी, हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते और हम यही चाहते भी हैं कि आप ऐसा ना करें। आई एम सॉरी मैना जी कि हमने आपका ऐसा टेस्ट लिया। आप अपने नियम और असूलों पर ऐसे ही कायम रहिए। मैना जी, आज हमारे दिल में आपके लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया है। मैना जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसका जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। हमको भी बहुत है, पर हम क्या करें? मैना जी, आप मुंबई जाइए। हम प्रॉमिस करते हैं हम आपको हर हाल में पाकर रहेंगे। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम सबको मना लेंगे। और आप भी हमसे प्रॉमिस कीजिए कि अब से आप कभी रोएंगी नहीं, कभी दुखी नहीं होंगे। प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस। अपना ध्यान रखिएगा। सामान बन गया तुम्हारा? नहीं। क्या कर रही हो? पापा देखेंगे तो फिर बमकेंगे। बमकने दो। In love there exist no rules. Ifs and buts are but for fools. प्यार में कोई नियम नहीं होते, ये किंतु परंतु बेवकूफों के नाते। सही तो कह रही है। कोई तैयारी मत कीजिए, कोई बस्ता कोई बैग मत बांधिए, कोई कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि आपके भैया तो यहीं है ना, मेरे पास, और यहीं रहेंगे वो। हाँ भाभी। तबीयत बिगड़ रही है इनकी, इनके पापा को खबर कर देते हैं, वो आकर। नहीं, ये हमारी भाभी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो इलाज भी हम ही कराएंगे। बस किसी तरह ये मुंबई जाना रुक जाए। क्या हालत हो गई है तुम्हारी? छुड़ंगी, वो मिल गया। क्या? पेन ड्राइव।
इसका क्या जरूरत था? फिर मारपीट के तुम? कितनी बार बोला अपने गुस्से पर कंट्रोल। भाभी अब उसके गैंग लोगों से मिलने गए थे हम, बहुत पीटे उनको, थोड़ा पिटा भी गया, चोट वोट लगी है। देखो नहीं, देखो कपड़ा वपड़ा सब फट गया, लेकिन पेन ड्राइव मिल गया। बोला था ना तुमको नहीं जाने को। तुमको बहुत चोट लगेगा, डॉक्टर पास चले? अरे नहीं, कोई चोट वोट नहीं लगी है, पेन ड्राइव मिल गया ना, बस। पेन ड्राइव मिलने से क्या होगा? इससे क्या साबित कर सकते हैं? अरे इससे रुमाल जीनियस से साबित होगा। मतलब? ये पेन ड्राइव में तुम्हारा फोटो था ना, हाँ। तो भाभी और उसका गैंग तुम्हारा फोटो मॉडिफाई किया, यानी उसमें फोन नंबर ऐड करके उसके नीचे कुछ लिख दिया, है ना? हाँ। यानी जो फोटो वाला फाइल था वो बदल गया। जिस कंप्यूटर से ऐसा किया जाता है, उस कंप्यूटर का छाप इस पेन ड्राइव में पड़ जाता है। अरे अब हमारे पास सबूत हो गया। अरे इस पेन ड्राइव में अब वो निशान है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि बॉबी वो आदमी है जिसने तुम्हारे फोटो के साथ छेड़छाड़ किया था। अब बस हम लोगों को पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराना है, बस खत्म। अब तुम्हारे पास सबूत भी है। पापा को पता चलेगा ना तो बहुत पीटेंगे। ए चुटंकी, ये देख रही हो, जब देखो तब डराती रहती है पापा के नाम से। ये कभी कच्चा खा जाएंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। ए तुम किस पार्टी में हो जी? हाँ, तुम्हारी ही पार्टी में बकलोड, बस तुमको आगाह कर रहे हैं। हाँ तो बस ठीक है, अब अगला कदम हमको लेने दो। देखो थोड़ा रिस्क है, लेकिन निष्कर्ष निकलेगा। तुम करने क्या जा रहे हो? पहले करने तो दो, देख लेना आगे। बहुत पिटेगा ये, देख लेना। देख रही हो तुम फिर? अरे आप लोगों के भैया का मैसेज आया है, पूछ रहे हैं कि एनिवर्सरी में रेड साड़ी लाऊं या ब्लू, क्या बोलूं? भाभी ब्लू ब्लू कह देते हो। दी, नाराज हो हमसे? नहीं हो सकते। नहीं होना चाहिए था, उल्टा तुमको ना 2 थप्पड़ मारना चाहिए था हमको। हम जो काम किए हैं उसके लिए तो बात नहीं करना चाहिए था, गरियाना चाहिए था हमको। जानते हैं बोली में बहुत चालू हो तुम, तुमसे कोई नहीं पारेगा। लेकिन ये पार तो हो गया ना। जो हमको बदनाम किया तो बाजी जीत गया। बाहर वालों के सामने तो बदनाम किया ही, घर वालों के सामने भी सबकी नजर में गिरा दिया। बचपन से हम लोग साथ रहे, लेकिन देखो ना, अब तुमको हम पे विश्वास ही नहीं है। बात विश्वास का नहीं, करने का है। जिस तरह से तुम करती हो ना, आज नहीं तो कल कांड होना ही था।
मॉडर्न ड्रेस, सेल्फी, इंटरनेट, कारण तो हो ही पे करेगा ना। कभी सोची हो, जब लड़का लोग मॉडर्न ड्रेस पहन के सेल्फी खिंचाता है तो लोग उसको फेस्टिनेबल बोलते, और यही लड़की करे तो वल्गर, कैरेक्टरलेस। जैसा देश वैसा भेष, और ये मुनाचक है, मुंबई दिल्ली नहीं ना है। अरे हम सबको कितनी बार समझाए, हम जो वो फोटो लिए थे सबको दिखाने के लिए नहीं लिए थे ना। अब कोई राह चलते कोई लड़की को छेड़ दे तो दोस्त छेड़ने वाले का होता है, लड़की का नहीं। क्यों नहीं जानती हो तुम? आजकल तो उस पे भी लड़कियों को ब्लेम किया जाता है। सड़क पे काहे घूम रही थी, ऐसे वैसे कपड़े क्यों पहने थे, लड़कियों को तो हमेशा ब्लेम किया जाता है। इसीलिए तो गुंडा बदमाश लोगों को सब मिल रहा है, सही को गलत, गलत को सही। अगर ऐसा बोला जाएगा तो छुटकी छुटंकी जैसे लोग रोएंगे और गुंडा बदमाश हंसेगा। क्या फायदा ऐसे समाज का, कभी सोची होती? जानती हो उस गुंडे को तुम? जब समय आएगा तो तुम भी जान जाओगे। उससे हमको क्या फायदा? हमारी शादी जो टूटनी थी सो तो टूट गई, सारे सपने मिट्टी में मिल गए। अब सब समेट के जा रहे मुंबई, समझो लाइफ ही खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ है दी, और कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। तुम्हारे झांसे में अब हम नहीं आने वाले। मैं छुटकी छुटंकी को इस घर में जो वीरता का मेडल दे रखा था ना, वो सब खत्म है। अरे असली छुटकी छुटंकी तो हमारे सामने खड़ी है, लाचार, गुनहगार, बेवकूफ। यही लाचार, गुनहगार, बेवकूफ छुटकी छुटंकी तुम सबको उस दिन किडनैप होने से बचाई थी। और यही पे देर रात तुम क्या बोली थी याद है?